इस वक्त यानी कि आपको टेट 2026 क्यूए के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रॉब्लम में आपसे क्या था, फॉर एनी नेचुरल नंबर n let n be the largest integer not exceeding root n, then the value of a1 plus a2 and contribute a50 इन टर्म्स का सम फाइंड करना है। सवाल में आपसे कहा है कि n यानी कि that is root n and whose greatest integer value, ये आपका n को डिफाइन कर रखा है, वो हमने ऊपर से लिख दिया जैसे ये लिखा है। जहां पे यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जो वैल्यू है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर माना कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माना कि 2.1 लिखा है एंड डेफिनेटली 2.1 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। अगर अंदर लिखी वैल्यू इंटीजर नहीं है तो उससे स्मॉलर इंटीजर क्या है, 2.1 से छोटा इंटीजर कितना होगा, इट विल बी 2। और सपोज यानी कि 2 लिखा है एंड डेफिनेटली 2 अपने आप में एक इंटीजर वैल्यू है तो आपको 2 का 2 लिखना है। और सपोज यहाँ पे 1.9 लिखा है एंड डेफिनेटली 1.9 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। इफ इट इज नॉट इंटीजर तो फिर 1.9 से स्मॉलर इंटीजर वैल्यू कितनी, 1 लिखनी। यानी ये कह सकते हैं कि अंदर लिखी वैल्यू अगर एक इंटीजर है तो वो एज इट इज कॉपिंग करना है, और अगर वो इंटीजर नहीं है अंदर लिखी वैल्यू तो उससे स्मॉलर जो इंटीग्रल वैल्यू है वो यानी इस फंक्शन की वैल्यू होगी। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया कि आप डेफिनेटली इससे फॉलो कर पाएंगे। मैं यहां पे चल के देखना चाह रहा हूं, वी वैल्यू ले रहा हूं जिनका इजीली आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। सपोज यहाँ पे 1 डाल दिया तो रूट ऑफ 1 तो वो आपका 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में 1 आएगा और 1 एक इंटीग्रल वैल्यू है तो 1 ही लिखेंगे। सपोज यानी कि a4 निकाले तो यहाँ का रूट 4 यानी कि आपका 2 हो जाएगा, और 2 एक इंटीजर वैल्यू है तो यानी कि इसकी जो वैल्यू वो 2 आएगी। इफ आई रिप्लेस बाय n बाय 9 इट विल बी रूट 9 इट विल बी 3, और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर 3 लिखा है, 3 के इंटीजर वैल्यू है तो आपके पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली यानी 16 लगाने पे 4, 25 लगाने पे 5, 36 लगाने पर 6 और 49 लगाने पे 7 आएगा। हमने 1 से लगाकर 50 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर है वही नंबर हमने यहाँ पे चूज किया, जिसमें यानी कि सीधा जो वैल्यू आ रही है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है और उसे लिखना काफी इजी है। जब भी यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू होती है तो उसी को जस्ट कॉपिंग करके बाहर लिखा जाता है, जो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है। अब हमें यानी कि इसका सम फाइंड करने के लिए कहा है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमें 1 से 50 तक जाना है, मगर यानी कि 1 से लगाकर 3 तक उन सभी की जो वैल्यू है वो 1 ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 आ रही, फिर यहाँ पे 2 लिखूं तो रूट 2 यानी कि 1.41 होगा, और 1.41 अगर इसके अंदर लिखा है तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ये कह सकते हैं कि 1 2 3 पहली 3 टर्म की वैल्यू इस 1 के बराबर ही होगी, इसलिए 1 2 3 लिख दिया। बाद में आने वाली यानी कि 5 टर्म, यानी कि यहाँ पे 3 आ रही तो 3 में 2 प्लस कर दें तो 5 टर्म ऐसी होगी जिनका यानी कि वैल्यू 2 के बराबर ही होगी, तो यानी कि आप 2 into 5 लिख सकते हैं। 2 into 5 का मतलब वहां पे 5 टर्म ऐसी हैं जिनकी वैल्यू इस 2 के बराबर ही होगी। देन नेक्स्ट में यानी कि ये 5 में 2 ऐड कर दीजिए 7, जिनकी वैल्यू इस 3 के बराबर ही होगी, तो 3 into 7 कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में यानी कि 7 में और 2 ऐड कर दें तो ये 9 आ जाएगा, तो यानी कि 9 टर्म ऐसी भी जिनकी वैल्यू 4 के बराबर होगी। फिर 9 plus 2 करें तो यहाँ पे 11 लिखना है और जिनकी वैल्यू यानी कि इस 5 के बराबर होगी। तो 11 plus 2 यानी 13, तो 13 टर्म ऐसी होगी जिनकी 6 होगी। बट फिर लास्ट में यानी कि 49 के बाद आपकी एक ही टर्म बचती है वो 50। अगर मैं यहाँ 50 लगाऊं तब भी इसका रूट 7 point something होगा, और फिर इस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर 7 point something लिखा है तो उसकी जो वैल्यू वो 7 के बराबर होगी। तो आगे चल के आपके पास टर्म की संख्या कम होगी, एक तो 49 और एक 50, 2 ही टर्म बची हैं जिनका सम दोनों का जो वैल्यू है वो 7 के बराबर होगी, तो 7 into 2 लिख दीजिए बिकॉज 7 plus 7। देन आफ्टर यानी कि 3 into 1 it is 3, 2 into 5 it is 10, 3 7s that is 21, 4 9s that 36, 5 into 11 that is 55, 6 into 13 it is 78, 7 into 2 it is 14. I sum up it, I shall get 217 आपका इसका वैल्यू होगी। इसका आपको सम फाइंड करना था, हमने इस तरह से फाइंड किया। दैट्स ऑल।